अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जिसने सियासत की दुनिया को हिला कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर एक हमला हुआ है जिसमें वो ज़ख्मी हो गए हैं। इस वाक़े ने हर किसी को चौंका दिया है। क्या ये मामला सिर्फ अक़ीदती मुखालफत का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और था? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहें ताकि आपको तमाम तफसीलात और इस वाक़े के असरात का पता चल सके। आज हम इस बात पर भी बात करेंगे कि हमला करने वाला शख्स आखिरकार कौन था। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पाकिस्तान पल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के साबिक सदर रह चुके हैं, हाल ही में उन पर एक हमला हुआ है जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ट्रंप अपने सपोर्टर्स से खिताब कर रहे थे। वो अपने ख़ास अंदाज में जज्बाती तौर पर अपनी सोच बयान कर रहे थे, मगर किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ना था कि आज का दिन कितना ख़तरनाक हो सकता है। जब ट्रंप अपने मुल्क के लिए अपनी सोच बयान कर रहे थे तो अचानक और पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया। आंखों देखी गवाहों ने देखा कि एक आदमी ट्रंप की तरफ भागते हुए आया जिसके हाथ में एक पिस्तौल था। उसने पिस्तौल से निशाना लेकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में माहौल में एकदम से अफरा तफरी पैदा हो गई और डोनाल्ड ट्रंप के सर के पिछले हिस्से कान के करीब गोली लगी, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा, हम सब चुपचाप ट्रंप साहब को सुन रहे थे। अचानक एक आदमी ने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की और सिक्योरिटी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ मौजूद एक दूसरे शख्स ने कहा कि वो शख्स बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये सब कुछ बंद करो, और फिर उसने ट्रंप पर हमला कर दिया। ट्रंप की सिक्योरिटी ने हमले के फौरन बाद मुदाखलत की, मगर अटैकर ने काफ़ी अफरा तफरी पैदा कर दी थी। ट्रंप की सिक्योरिटी पर मामूर नौजवानों ने फौरन उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। अटैकर को वाक़े के मुकाम पर ही मार दिया गया। 20 साला अटैकर का नाम थॉमस मैटेक्रू है। तहकीकात के मुताबिक थॉमस ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर अपने एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज़ शेयर किए थे और ट्रंप के खिलाफ ज़ाती नफरत का भी इजहार किया था। थॉमस मैटेक्रू का कहना है कि वो ट्रंप की पॉलिसीज़ और उसके सपोर्टर्स के बिहेवियर से सख्त नफरत करता था। एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने कहा है कि ये वाक़या सिर्फ एक शख्स का गुस्सा नहीं, बल्कि हमारे माशरे में बढ़ते हुए इंतशार और तफरकात का नतीजा है। हमें मिलकर इस पोलराइजेशन का मुकाबला करना होगा। एक और अमेरिकी जर्नलिस्ट का कहना था, ये वाक़या हमें ये सबक सिखा रहा है कि सियासत सिर्फ नफ़रत और फ़र्क का नाम नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए और अमन को फ़रोग़ देना चाहिए। इस वाक़े ने मुल्क भर में सिक्योरिटी मेजर्स और पब्लिक इवेंट्स पर बढ़ती हुई पोलराइजेशन पर नई बहस छेड़ दी है। एक्सपर्ट्स ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का मुतालबा कर रहे हैं ताकि ऐसे वाक़यात से महफूज रहें। एक अमेरिका के पॉलिटिकल एनालिस्ट का ख्याल है कि ट्रंप के सियासी इरादों पर इस हमले के काफ़ी बुरे असरात हो सकते हैं। उनके सपोर्टर्स इस वाक़े के बाद ज़्यादा मुस्तैद हो गए हैं और उनको इस रिस्क का एहसास दिला रहे हैं जो ट्रंप फेस करते हैं। एक्टिव अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी इस वाक़े पर अपना इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इस तरह के तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। हमें मिलकर इस पोलराइजेशन का मुकाबला करना होगा और अमन को फ़रोग़ देना होगा। जो बाइडेन ने मज़ीद कहा कि ये हमारी जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रंप जो अपनी हिम्मत और हौसले के लिए मशहूर हैं, उन्होंने इस वाक़े के बाद अपने सपोर्टर से मुखातिब होकर उनको तसल्ली दी है कि वो अपने अज़्म पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले उन्हें इनके मकसद से नहीं रोक सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने सपोर्टर्स के साथ हूँ और हम मिलकर इन सब मुश्किलात का सामना करेंगे। तहकीकात जारी हैं और सियासी मंजरनामा तनाव का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला आज के सियासी माहौल की वॉलेटिलिटी और ख़तरात की एक वाज़ेह मिसाल है। यकीनन इस वाक़े के बुरे असरात होंगे जो अमेरिकी सियासतदानों को मुसलसल तनाव का शिकार रखेंगे। ये वाक़या हमें सबक सिखाता है कि सियासत में अमन और इत्तेहाद कितना ज़रूरी है। हमें ये समझना होगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दुश्मन उठाएंगे। इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए
ہم پاکستانیوں کو اور ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ملک و قوم کی فلاح صرف اور صرف امن اور اتحاد میں ہے۔ سب کو مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آج سے ہم کسی کی بھی برائی نہیں کریں گے اور مل کر کام کریں گے تاکہ اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو بچا کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی فراہم کر سکیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ہمارے چینل پاکستان پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔